हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जो खुदाए मस्जिद बस्तु है और मुल्क के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी, बाहर करे को हेरा। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकाम। दिल में खोज दिल ही में खोजो, ये करीम रामा। जेते औरत मर्द अपानी, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर ओगड़ा अल्लाह राम को, सो गुरु पीर हमारा। इसका अर्थ है, मुसलमानों से कहते हैं यदि खुदा मस्जिद में बसता है तो यह दुनिया किसकी है, और हिंदुओं से सवाल करते हैं यदि ईश्वर तीरथ मूरत में रहते हैं तो बाहर क्या हो रहा है। जैसा कहते हो कि पूरब दिशा में हरि निवास करता है और पश्चिम में अल्लाह रहता है। अरे अपने दिल में खोजो, इसी के भीतर करीम और राम मिलेंगे। स्त्री और पुरुष की जीती जागती तस्वीर, ये सब तुम्हारे अपने रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का बालक है, वही हमारा गुरु और पीर है। इसका अर्थ है 20 का। हाँ, 20 का में खुदा है मतलब खुदा अल्लाह, कोगड़ा मतलब बालक, पानी मतलब उत्पन्न होना। हाँ जी, चलो सिंह साहब ही बोलेंगे इसके बारे में पहले। बिमी जी ये 20th कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी, हाँ मैंने देख लिया। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। होगी। आपको दोबारा पढ़ना है विमी जी को? नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं सिंह जरूरत साहब नहीं है। अच्छा, ठीक जरूरत है। नहीं है। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। तो इसमें जो कबीर साहब बोल रहे हैं, इससे मुझे एक गुरु नानक जी का एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एक बार ना वो भी मक्का मदीना गए थे। तो वहां जाके ना, जब वो मक्का मदीना के बाहर ना उन लेट गए, नींद आ गई, कुछ भी हो गया, लेट गए। तो वहां के काजी जो है वो उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, आपने ये मस्जिद की तरफ पांव करके क्यों लेटे हैं, उसके तो खुदा बसता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जिधर नहीं नहीं खुदा बसता उधर मेरे पांव कर दीजिए। तो उन्होंने उनको शिफ्ट किया, ऐसे कहते हैं, वैसे सही है कि गलत है, या जस्ट मैसेज के लिए है, ऐसे बोलते हैं कि जिधर उनके पांव किए उधर ही मस्जिद उनको नजर आई। जो काजी थे उनको उधर ही मस्जिद नजर आई। तो उन्होंने यही बताना चाहा है कि अल्लाह तो हर जगह है। तो यहाँ पे ही वही बोला है कि मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद में है, और हिंदू कहते हैं कि वो पत्थरों में, मूर्ति में है, या मंदिर में है। तो है कहाँ वो, है? तो कबीर साहब भी वही हमेशा कर्म कांड के ऊपर ही बात करते हैं, जब भी करते हैं कर्म कांड को वो खंडन करते हैं हमेशा। कोई भी किसी भी जगह देख लीजिए आप, उनका यही एक मेन, क्या बोलते हैं, मुद्दा रहता है, ऐसे लाइक दैट। तो इसमें भी वही कुछ कहा इन्होंने। तो आखिर में क्या बोला है उन्होंने, कबीर अल्लाह और राम दोनों का बालक का है, यानी कि कबीर पोंगड़ा अल्लाह, राम का सो गुर पीर हमारा। ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है मुझे इसमें, ये जो लास्ट वाला है। मतलब अल्लाह, अल्लाह राम दोनों का बालक है वो, मतलब बालक है मतलब बच्चा है बोल लो, वही हमारा गुरु और पीर है। तो वही कौन है यहाँ पे, आप जरा, कोई आप में से कोई बताएगा इसमें से, या सरिता जी बताएंगी? तो आगे चलते हैं, आप ये बताइए। नहीं, इसको पहले विनोद जी करेंगे। एक बार मैं भी एक बार, हाँ जी। मेरे हाँ को इसकी हिंदी भी दोबारा एक बार पढ़नी पड़ेगी जरा। हाँ। समझ मतलब क्लैरिफिकेशन के हिसाब से नहीं समझ आई थी। हम्म। एक बार दोबारा हिंदी एक बार पढ़ते हैं इसकी मेरे ख्याल से। तो हाँ जी। बिम्मी आप पढ़ो, हिंदी पढ़ो इसकी। हम्म। हाँ जी। मुसलमानों से कहते हैं यदि खुदा मस्जिद में बसता है तो ये दुनिया किसकी है, और हिंदुओं से सवाल करते हैं यदि ईश्वर तीरथ मूरत में रहते हैं तो बाहर क्या हो रहा है। जैसा कहते हो कि पूर्व दिशा में हरि निवास करता है और पश्चिम में अल्लाह रहता है। अरे अपने दिल में खोजो,
इसी के भीतर करीम और राम मिलेंगे। स्त्री और पुरुष की जीती जागती तस्वीरें, ये सब तुम्हारे अपने रूप हैं। कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह और राम दोनों का बालक है, वही हमारा गुरु और पीर है। हाँ, तो ये चीज अब तो समझ आ गई होगी। अब जरा विनोद जी आप एक्सप्लेन करो जरा इसको। हाँ जी। मतलब इसमें ये अर्थ ये मुझे समझ में आ रहा है कि अ, इसमें कह रहे हैं कि हरि या ओम जो भी मतलब ईश्वर जो है वो आपके अंदर ही है और उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एक जगह होता तो बाकी सृष्टि चलती कैसे। क्योंकि सृष्टि जो चल रही है वो तो मतलब ऐसा है कि ब्रह्म और ईश्वर जो है वो पूरे सृष्टि में ही समाया हुआ है और वही पूरी सृष्टि चला रहा है। और हर हरि निवास जो है मतलब वो कोई एक दिशा में रहते नहीं है, पूर्व या पश्चिम हो गए या मंदिर या मस्जिद वहां नहीं रहते, वो हर जगह हर इंसान के अंदर है। तो लास्ट में वही कहा है कि स्त्री पुरुष सब जगह पर वही विराजमान है। तो अर्थ ये समझ में आ रहा है कि अ, प्रभु और ब्रह्म जो अपने अंदर ढूंढो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सही, थैंक हाँ हाँ, यही ठीक बोला बिल्कुल। हाँ जी, कौशल्या जी की बारी है अभी। हाँ जी, बोलिए कौशल्या जी। मैं अभी आई ना, पूरा सुना नहीं, एक बार सुनना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। तो यही है वैसे तो इन्होंने। अच्छा बिम्मी बोलेंगी ना, बिम्मी आपसे तो पूछना भूल ही जाते हैं पता ये अलग नहीं। हाँ, नहीं, आपने जो कल सरिता जी भेजा था ना कि वो कण कण में परमात्मा, कण कण प्रकृति, यानी परमात्मा का वस्तु प्रकृति, एक ख्याल से ये पूरी तरह से वही डिफाइन कर देता है कि हर चीज में परमात्मा है और प्रकृति कण कण में है। तो वही हर चीज वही गोल घूम के कि किसी भी चीज, चाहे उसको आप स्त्री का रूप दो, पुरुष का रूप दो, कोई मूर्ति का रूप दे दो, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधे, अ, जो कुछ भी, पत्थर, सभी सभी कण कण में परमात्मा ही है। और यदि इंसान ये समझ ले तो फिर वो कोई भी कर्म जो अपना करेगा वो ज्यादा कॉन्शियस होके और अवेयर होके, और किसी को मतलब जब उसको दूसरे में भी वो ही दिखाई देगा जो मुझ में है, तो नेचुरली कुछ भी बुरा करते हुए या कुछ भी वो करते हुए वो सोचेगा। तो तो यहाँ पर वो यही कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि कबीर अल्लाह और राम दोनों का बालक है। तो आप उसे कुछ भी नाम दे दो, आप उसको ईश्वर कहो, गॉड कहो। और इसे सदगुरु जी ने एक बारी बहुत अच्छा बोला था, जो मुझे, उन्होंने कहा था कि इंसान ने ही तो नाम दे दिया गॉड, अब आप इसको उल्टा कर दो तो वो बन गया डॉग। तो आप उसे कोई भी नाम दे दो। तो ये नाम, ये सब कुछ और जो है ये तो हम ही ने दिए हैं। तो कोई तो वही है कि कबीर जो है वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह और राम दोनों का ही बालक हूँ, दोनों का ही, और वो मेरे गुरु हैं, पीर हैं, अ, मेरे जो भी गाइड, मेंटोर, जो भी आप उन्हें एक श्रद्धा की भावना से उन्हें आप देख रहे हो, तो मैं उन्हीं का एक जैसे अंश हूँ या उन्हीं का एक कंटिन्यूएशन हूँ, और वो सभी में है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल। बस मैं भी यही कह रही हूँ कि ये जैसे वो हो गया गुरु और पीर, वही हो गई कि माइंड की शून्य अवस्था। तो उस पे आ गए आप मौन। जब मन का मौन हुआ तो मौन में आप राम और बालक दोनों मिल गए। मन का मौन होते ही तो वो जो बालक के माइंड में जो चीजें चलती रहती है, बालक को वो चीजें अपनी बार बार खत्म करनी है। और खत्म कैसे करनी है? सारी सृष्टि कण कण में उसी को देखकर। तो वो मन मौन में जाएगा ही तब जब बिल्कुल एक ही भाव हमारा सब में आ जाता है। तो वो मन मौन में तभी ही जाता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी जबरदस्त वैसी पावर आ जाती है। जैसे ही मन मौन होता है तो ऐसी पावर आ जाती है कि हम सामने वाले को अपने जैसा देखते हैं। क्योंकि जो भी मन की जो चालाकियां हमारी चलती हैं तो वो तो सबके अंदर ही है ना। वो अब चालाकियों को महत्व देता है या फिर अपने
परफेक्ट सिचुएशन को महत्व देता है, परफेक्ट मतलब गुरु, गुरु को महत्व देता है, तो वो गुरु में स्थापित होना वही हो गया। तो वो राम और अल्लाह उस अवस्था का नाम है जो माइंड हमारा मौन हो जाता है। तो तब तक हम बच्चे हैं जब तक हमारे माइंड में कुछ चल रहा है। अब हमें जाना है विचार शून्य अवस्था में, तो तब जो है ये अल्लाह और राम से मिलन हो जाता है बच्चे का। तो वो कहते हैं ना, हम बालक जो है वो तुम ऐसे कोई सॉन्ग भी है ना इसके बारे में। तो यही चीज है, बस बार 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 आप देख लीजिए कि सारा, क्योंकि ये जो मिट्टी, जैसे कहते हैं, एक ओशो बहुत अच्छी स्टोरी बताते थे कि वो कोई एक था इंसान, तो वो हर उससे, जैसे जूता भी पहनता था तो उसको भी बड़ा पुचकार के पहनता था, और कुछ भी करता था जैसे हम करते हैं ना कि इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी माउंटेन पे सपोज कीजिए हमने कुछ मार दिया या कुछ कर दिया तो हम सोचते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो जो भाव दृष्टि जब परमात्मा वाली आ जाती है तो आप किसी के साथ में भी मिसबिहेव नहीं कर पाते। तो वो स्थिति बुद्धों में होती है, और उनकी आंखों में हर जीव, हर उसके प्रति करुणा ये होती है कि उनको पत्थर के लिए भी करुणा होती है, क्योंकि जो पत्थर की उसमें भी जो आया है वो भी धीरे धीरे तो उसमें होगा ना। जैसे कहते हैं अहिल्या पत्थर को उसने बना दिया, राम ने मतलब वो नारी बन गई। तो वो नारी भी क्या है कि जैसे पत्थर उस पे नहीं बोला जाता, ये जैसे ये कहा जाता है जैसे हमारा मन का है, तो मन में द्रव्यता, मतलब मन हमारा गंगा की तरह से जब होता है इतनी द्रव्यता आ जाती है तब, तो वह स्थिति आती है। तो उसमें कहते हैं ना, इसको छू के वो मनुष्य जीवित हो गया। तो ये जो बुद्धों की भी जो कहानियां आई है ना, ये सिर्फ कहानियां ही हैं, कोई जीवित विवित नहीं होता। जो प्रकृति से जैसे जो चीज चली गई तो वो खत्म हो गया, जिसमें जो परमात्मा अंश था तो वो खत्म हो जाती है, जीवित कोई नहीं होता। जीवित उस लेवल पर होता है जैसे बुद्ध ने अपने शुद्धोधन उसको पिता को जो जब ज्ञान दिया, तो जीवित ये हो गया कि उस समय परम से उसकी अनुभूति करवा दी, मन से उसकी अनुभूति करवा दी। तो विचार शून्य, जैसे एक इंसान जाते हुए में रोध हो रहा है कि मेरे ये सारे रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, तो उसको मन से एक रूप दिखा दिया। तो बुद्धों में ये वाली पावर आ जाती है, इस तरीके की पावर आती है कि उनका स्पर्श मात्र भी जो है दूसरे मनुष्य को हल्का कर जाता है। तो यही जो है चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं। और ये जो सिंह साहब ने जो स्टोरी बताई थी वो भी था, उन्होंने शिव की पिंडी पर पैर रख के सोए हुए थे, तो उन्होंने बोला ये शिवलिंग है, तो उसके बारे में वो बोलने लगे। तो वो बोले ऐसा कोई स्थान बता दो कि जहां पर वो नहीं है, ऐसा कोई स्थान बता दो मैं वहां पर कर लूं पैर। तो ऐसा चीज जो है, ये ओशो भी बहुत सुनाते थे ये वाली स्टोरी, ये कहे कबीर दीवाना, और ये इस प्रकार की इनकी किताबें हैं, बहुत ही सुंदर किताबें जैसे हैं। और इसमें आजकल तो इसमें यूट्यूब पे ऑडियो में भी आता है, कहे कबीर दीवाना, मैं कल भी देख रही थी, ओशो का उस पे था। जबरदस्त किताब है, मेरी पहली किताब थी जो मैंने ओशो की पढ़ी थी, मैं सऊदी लेके गई थी उस किताब को। तो बहुत ही जैसे ये सारी चीजें बस हमें उसका दर्शन कराती है, तो अपने आप में बस डिजॉल्व की तरफ पर ही जाते हुए में जब मनुष्य की यात्रा होने लग जाती है, तो तब उसका गुरु और पीर से जो है मिलन होता चला जाता है। बस यही है, हमें बार 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 बार, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी उठाकर सिर्फ एक ही काम मिला है हमें, कि मन से विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करना। तो जब विचार शून्य अवस्था होती है वो परम रिलैक्स की सिचुएशन होती है। तो रिलैक्स माइंड, जैसे अब क्या होता है, कहते हैं ना, जैसे एक फैन है वो तेजी से चक्र में घूमता है, तो घूमता वो तब है जब वो बिल्कुल सेंटर उसका बिल्कुल ठीक होता है। तो सेंटर में हम सारे ही जो है शून्य हैं, मतलब वस्त्र के बिना। तो जब शरीर नहीं है तो उसके वाली जो अवस्था आती है उसमें मैं हूं, मैं तत्व हमेशा रहता है। तो ओशो कहता है जो मनुष्य जागृति में शरीर छोड़ता है, जागृति में कि उसका शरीर जा रहा है, ये उसको पूरी तरह से आभास है, लेकिन वो है मैं तत्व, वो देखता ही रह गया उसको शरीर को कि ये शरीर छूट गया। तो उस अवस्था में जो मनुष्य जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये अवस्था हम सब अचीव कर सकते हैं, कोई मनुष्य योनि में। बाकी दूसरे योनि में तो भुगत के फिर वो बाकी फिर वो उसमें वापस ह्यूमन उसमें आता है बर्थ पे, और फिर तब वो उसका वो होता है। जैसे कहते हैं योनियां सारी जो है ये हमारे को मिली होती है, भोग योनि होती है दूसरी। तो उसमें होकर फिर वो जब मनुष्य योनि में आके पूरी अवेयरनेस में जब अपना जीवन बिताता है, तो तब उसका फिर वो मोक्ष होता है। तो यही चीज जो है हमें भी ऐसा ही करना है। तो ये 15 मिनट का जो अभ्यास है, बस बार बार यही याद दिलाने के लिए है कि हम जो दिन भर में एक्टिविटी करें तो उसमें हम बिल्कुल वैराग्य की स्थिति में बैठकर करें। और कर्म नहीं छूटना है, क्योंकि कर्म नहीं छूटना भी जो है हिंसा है। तो सबको ही गया समझ में। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं आज का। कल जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें वही था कि सेवक को यदि साहब से मिलना है तो मन को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना है। तो वही, उसी का मतलब, उसी का कंटिन्यूएशन ये वही है
कि वो जो आपने कहा कि आप जब तक बालक हो या बच्चे के उसमें हो, जब तक आप ये सांसारिक उसमें बंधे हुए हो, और जब आप पूरी तरह से रम गए तो तब आप राम हो गए। और इससे एक और मुझे वो लगता है कि जो बौद्ध धर्म में ये बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने बिल्कुल ये बाद में जैसे वही है कि बुद्ध को उस तरह से उन्होंने एक रूप दे दिया जो बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देती हैं। पर वैसे वो उसमें शुरू से है कि कोई भी बुद्ध बन सकता है। जैसे हमारे धर्म में, जैसे हिंदुओं में, वो जैसे हमने बिल्कुल अलग सा भगवान मतलब राम बिल्कुल अलग एकदम कर दिए, और वो हमने ना वैसे दिखा दिए जैसे हमारे से अलग हैं। और बुद्ध धर्म में हुआ कि तुम भी बुद्ध हो, मतलब तुम भी बुद्ध हो सकते हो, या तुम भी बुद्ध हो। कहते हैं सोच में भी जो इवॉल्व हुए हैं हम, ये वो हो गया ना बुद्ध मम्मी धर्म जी, से जैसे निकले। हाँ बुद्ध मतलब बुद्ध ही हो गए, बुद्ध 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 हाँ। पता है, सुना होगा ना। बुद्ध बुद्ध मतलब अंदर से उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अंदर वैसी हम्म। अवस्था आ गई कि बाहर की तौर पे तो करुणा पूरी तरह से चल रही है। पूरी तरह से इसलिए चल रही है क्योंकि सारे जीव मेरी तरह ही हैं, और ये भी जो है परफेक्शन की स्टेज पे जाना चाहते हैं। बुद्ध तो हर इंसान होना चाहता है ना। देखिए हमारे मन पर कोई परेशानी आती है तो हम उससे हटना चाहते हैं ना, या उस सामने वाले इंसान को हटाना चाहते हैं। इस तरीके से करना चाहते हैं हम। तो ये अवस्था सब, हर मनुष्य भाग रहा उसी चीज के पीछे है, परफेक्ट स्टेज जो बुद्ध बुद्ध बनने की स्टेज पे बैठ जा रहा है। लेकिन वो हम्म। बस ये कहते हैं, मूर्ख और मूढ़मती वो इंसान है जो क्षणभंगुर संसार में सुख को ढूंढ रहा है। बस ये हम्म। चीज है। तो उसपे बार बार वो परफेक्ट, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो लालच और ये सब जो चीजें हम कर, अब तो खैर नहीं है, लेकिन पहले जैसे टाइम में कर दिया तो उतनी उतना उतना हम अपने शरीर को भी डैमेज कर चुके। डैमेज होता है, डैमेज वाला सिस्टम चलता चला जाता है। जो परम रिलैक्स वाली सिचुएशन होती है उसमें बॉडी हील होती है। वो आपकी जागृत अवस्था में भी होती है। जैसे कहते हैं ना, जब सो जाते हैं तो सारे ऑर्गन आपके हेल्दी हो जाते हैं 8 घंटे की नींद में। तो वो बुद्ध बुद्ध की माइंड की जो स्टेट होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। एक जैसी ऐसी रहती है कि वो अंदर से पूरी तरह से परमानेंट रिलैक्स सिचुएशन में चला गया होता है, क्योंकि उसको बाहरी तौर के कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा होता। तो वो स्टेट में रहते हुए में फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होती है, क्योंकि हमारा माइंड से भारी हो जाती है बॉडी। फिर माइंड जो है वो बॉडी पे इफेक्ट डाल देता है। हम पूरी जो है उसको पोटेंशियलिटी उसकी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड ने हैवी कर दिया बॉडी को भी। तो वो बॉडी जब जब माइंड हमारा हल्का रहेगा, जीरो पे रहेगा, जिसमें हम करेंगे सब कुछ, लेकिन हमें उस कार्य से कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ उस कार्य गड़बड़ हुआ, कुछ हुआ तो उसमें कुछ लुट पिट जाएगा हमारा। तो ये अवस्था उनकी बुद्धों की आ जाती है। तो ये सब हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है और वो करनी ही चाहिए। यदि ह्यूमन बर्थ है तो उसका यूटिलाइजेशन और समय का उपयोग यही है। और आप देखेंगे कि जैसे जो इस जर्नी पे चलता है ना, तो उसकी उसकी उम्र लंबी लंबी हो जाती है। जैसे आपके अंदर संकल्प शक्ति आपने बना ली कि मेरे को तो अब इसी रास्ते पे जाना है और इसी उसमें जो है बस इसी उसमें ही निर्वाण को प्राप्त करना है। तो उसमें क्या होता है, वो ग्रेस जो उसमें गॉड की ग्रेस आती है, ग्रेस ऐसा होता है कि वो एक्सटेंशन दे देता है आपको लाइफ में। जो वो जो है टाइम पीरियड ज्यादा दे देता है, उसमें आपको अपने कर्मों का जो सारा डिफ्यूज करने का जो है वो आ जाता है। ऐसा होता है, 100% होता है। तो वो ऐसा होता है कि संकल्प शक्ति हमें बनानी पड़ती है। और फिर उसमें जब आप एक ही बर्थ में आप चाहते हैं ना कि ये सारा निपटारा हो कि मेरे को तो तेरे साथ ही मिलना है, तो वो जो पुराने जितने भी कर्मिक अकाउंट होते हैं तो वो एक ही बर्थ में कंप्लीट कर सकता है हर मनुष्य, यदि वो पूरी तरह से हर क्षण जागृति में जिए तो। ऐसा होता है। तो यही चीज जो है बुद्ध का हो गया, महावीर का हो गया, सबका ही यही था। और ओशो ने भी वो स्टेज प्राप्त कर ली थी, चाहे उसके बारे में कितना, क्योंकि क्या होता है कि शब्दों पे नहीं जाता इंसान, चाहे वो सेक्स के बारे में कहें चाहे कुछ भी कहें, तो वो उसमें जो है ना शर्म का जो पर्दा होता है ना, शर्म किसको होती है, शर्म मन को होती है हमारे, या उसको होती है। तो वो पर्दा ही पार कर जाते हैं, क्योंकि शरीर को कुछ मानते ही नहीं है। तो शरीर शारीरिक लेवल पर जो भी कुछ चीजें होती है तो वो कहते हैं आप भोग भोग के चेक कर लो ना, 100% हो जाएगा तो अब आप खुद ही छूट जाओगे उस चीज से। तो इसलिए ओशो के उसमें जो ये सेंटर में ये सब चीजें की जाती थी, वो कहते थे जैसे आपकी काम वासना है तो आपकी वो पूरी हो जाएगी ना एक बार 100% आप उतरो। तो कह रहे हैं 100% पे हम जाते ही नहीं है किसी भी चीज में, और 100% पे नहीं जाते, वो थोड़ा थोड़ा सा बचा रह जाता है, फिर वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर हो जाती है चीज, यही सिस्टम चलता चला जाता है। तो बस ये अवेयरनेस चाहिए होती है और संकल्प शक्ति चाहिए होती है।
मैं अपने उसमें ऐसा ही देखती हूँ कि संकल्प शक्ति हमें बहुत चीजों से जो है बचा लेती है। बचा ये लेती है ना कि जैसे बहुत सारी चीजों में लिस्ट हमारी एक तो बिल्कुल कम होती चली गई, वो चाहे एक आध जो पड़ी हुई होती है, सिर्फ हमें उस पर वर्क करना है। वीकनेस मतलब जो मेरी अपनी वीकनेस है, तो मेरी कहाँ पर जो है मैं ज्यादा झुकती हूँ और कहाँ पर से मैं अपने आप को विड्रॉ करती हूँ, तो ये चीजें मेरे को अपने आप में चेक आना आ गया करना। तो अब उस पे जो मेरी वीकनेस है, तो वीकनेस को फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे को सही कर्म से उसको डील करना। तो ऐसा जो है जैसे ये मेथड बना दिए, तो ये सारी जो विधियां है ना, ये हर इंसान को खुद बनानी पड़ती हैं अपनी। तो कोई सामने गुरु गुरु भी नहीं बता सकता ये सब चीजें, क्योंकि आपको मन को पता है कि आपका मन बार बार वहां भाग रहा है, तो उसमें से आपको कैसे विड्रॉ करना है, कैसे अपने आप को दूसरी चीज में इन्वेस्ट करके उसको भुलाना है उस समय। तो ये सब चीजें जो है हमें खुद करनी पड़ती हैं। इस पे कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मन की अवस्था सिर्फ हमें खुद पता होती है अपनी, दूसरे को नहीं पता होती। हाँ जी सिंह साहब, आप बोलिए, एंड में फिर खत्म करेंगे। मन का मौन होना या मन शांत होना, ये एक ही बात है। मतलब मौन का मतलब है मन शांत हो गया। ऐसा नहीं कि हमने मुंह से बोलना बंद कर दिया या सोचना बंद कर दिया, कुछ कर दिया। बस मन शांत है तो मन मौन है। और आपने जो बोला अभी उसके बारे में ना कि संकल्प, संकल्प भी बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अवेयरनेस में आ जाता है ना, तो अपने आप ही उसका संकल्प पूरा हो जाता है। यानी कि संकल्प करने में उसको शक्ति मिल जाती है पूरा करने की। तो अवेयरनेस में आना जरूरी है। तो अवेयरनेस आ गई तो समझ लो सब कुछ आ गया। संकल्प भी है जो भी उसको सब नजर आने लगता है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा तो अच्छा बुरा कुछ ठीक गलत तो होता भी नहीं। अवेयरनेस में जो है वो सही है बस। उसको अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि अवेयरनेस में है तो सही है बस। इस पे भी ना ये ओशो ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम्म एक तो अंधेरे में आदमी ढूंढता है कि दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। तो हम्म हम दीवार पे सिर्फ मारेंगे, बिल्कुल भी नहीं मारेंगे ना। जब हमें आंख से दिख जाएगा कि यहाँ पे कुआं ये खाई है, तो हम उसमें बच के निकलेंगे ना। तो बस बिल्कुल। अवेयरनेस इसी चीज का नाम है। तो अब क्षण भंगुर को जहां पर भी आपने इंपॉर्टेंस दी, तो वहीं पर हम्म ये काम आपका खत्म हो गया। हम्म क्योंकि वो क्या है, जैसे ही आपने इंपॉर्टेंस उसको देते हो, वैसे ही जो बैगेज जो वापस जो रिटर्न वाली जर्नी है ना, वो वापस आने लग जाती है। रिटेलिएट करती है ना प्रकृति हमेशा, वापिस हम्म वापिस भेजती है आपके पास में, और कई गुना होके भेजती है, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड ऐड हो जाता है। हम्म ऐसा होता है। तो बस यही है, प्यूरिफिकेशन की तरफ पे चल रही है अब ये अपन लोग भी। एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का नहीं था ग्रुप, तो उसमें चार पांच जो उनके वो थे, तो वो साथ साथ चले थे। तो चार पांच भी जैसे दो चार भी होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मनोबल पूरा रहता है, क्योंकि एक ही वेवलेंथ हो गई सबकी। तो उसमें क्या होता है, जैसे पांच भी चले, चार चले या तीन चले, तो उसमें होता है। वैसे यात्रा तो बिल्कुल अकेले की है, लेकिन उसमें होता है साथ हो जाता है तो और अच्छा रहता इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी। है। हाँ, तो वो बस ये होता है, उसको हमारे को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प हो जाती है एक दूसरे की। चलिए खत्म करते हैं फिर। जय श्री कृष्णा। हाँ। हाँ, बस मैं अच्छा। एक ये कह रही थी कि ये मोदी जी ने ना अभी रिसेंटली इस्कॉन में गए थे। तो वहां पर वो गीता का वो कुछ उन्होंने अ, मुझे मतलब मैंने थोड़ा सा उसका मैं मोदी जी को ज्यादा सुना। तो वो उन्होंने कुछ अनावरण किया है गीता का। वो कुछ बड़ी सी बहुत उन्होंने बहुत मोटी सी बुक बनाई है, मतलब सारा ज्ञान उसमें एक्यूमुलेट करके। तो वो मोदी जी का जो वहां पर एड्रेस है, अ, वो बहुत अच्छा है। मतलब एक जगह मुझे थोड़ी सी एरोगेंस लगी, जब जहां पर उन्होंने कहीं कहा है कि हम अपने दुश्मनों का। तो वो वैसे वो थोड़ा पॉलिटिकल भी हुए वहां पर वैसे जो उन्होंने गीता के बारे में बोला, बहुत सुंदर बोला। तो यदि मैं वो कल देख रही थी, पर मुझे हर जगह से बीच में से हम्म मतलब आ रहा था, नहीं तो मैं पोस्ट कर देती वो। तो किसी को यदि मिले तो आप सुनना, वो अच्छा शायद था। अब्दुल कलाम का उनके फंक्शन में कुछ बोला था अब्दुल हाँ, कलाम के। इस्कॉन में गए थे अभी, मेरे ख्याल से कल परसों गए थे शायद ऐसे। परसों की बात तो है ये। दुश्मन भी ना इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता, पता वता तो सब होता है। वो दुश्मन भी इसलिए हाँ। कहते हैं ना, पता वता सब कुछ होता है। जो इंसान जिस तरीके से वो डील करते हैं ना चीजों को, तो सामने दुश्मन मतलब ये हो गया कि जो सही को नहीं होने दे रहे, उनको दुश्मन कहते हैं। वो पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं होती। पर्सनल हाँ, लेवल की मतलब नहीं, वो कहना तो वही था, पर जैसे वो अपने हाँ, पॉलिटिकल एडवर्सरीज को जैसे वो कर रहे थे
वो कहना पड़ता आजकल है। वैसे भी मैंने बहुत भाषणों में उनका सुना है, वो तो अब तो बहुत डायरेक्ट भी कह देते हैं, मतलब कांग्रेस का और किसका नाम वाम लेके कह देते हैं अब तो। पहले थोड़ा सा नाम नहीं लेते थे, पर आजकल बहुत भाषणों में जब जाते हैं ये मध्य प्रदेश यूपी, वहां पे तो खुले आम नाम लेते हैं और वो वो नहीं बोलते हैं। थी, एक तो एक फिल्म आई थी उसकी, अनिल कपूर की एक फिल्म थी ना, जिसमें एक दिन का उसको वो बनाया था, मिनिस्टर क्या नायक बनाया है ना, था। चीफ मिनिस्टर। हाँ नायक। हाँ, तो क्या कैसा था। कहते हैं, हाँ। तो वही चीज है कि वो जैसे अब हमें लाइफ मिली हुई है, तो अब हम उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। वो तो एक दिन के लिए बनाया, तो उसने एक दिन में इतना सुधार कर दिया था। तो वही चीज है, बस वो हाँ सारा मन पे ही आ जाती है। तो आप देखेंगे ना, तो सीख तो इंसान जो लेने वाला होता है ना, वो कहीं से भी ले लेता है। और बिल्कुल। बाकी जिनको नहीं सुधरना, वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं कर सकते। हम्म। वो वैसे तो वो दया के पात्र हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में वो है ही नहीं, वो चीज समझने वाला एलिमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ। चलिए खत्म करें। अच्छा, जय श्री कृष्ण। एक और हाँ वो मैंने हरिओम ना हरिओम। एक ऑडियो शेयर किया है अपना ग्रुप में, अपना डॉक्टर कुटार का एक। अच्छा ठीक है, हाँ वो देखा उसको नहीं मैंने, उसको आप क्या था जरूर, आपने। आप सब लोग जरूर सुनिएगा, इतना ठीक है। बोलूंगा। थोड़ा 1.5 घंटे का है, लेकिन इट इज ब्यूटीफुल। मैं उनको मिलता रहता हूँ, मतलब हर हर महीने महीने में एक बार, अभी जब तक इधर हूँ तब तो नहीं, लेकिन उधर रहता हूँ तो महीने में एक बार सत्संग करते हैं वो। और थोड़े से लोग आते हैं, 25-30 बस, इतने इतना ही है उनका छोटा सत्संग रहता है। बट ब्यूटी, मतलब बहुत आपको अच्छा लगेगा, उसको जरा सुनिएगा सब लोग, ऑडियो। ठीक हाँ, है, ठीक है सलीम साहब। हाँ जी, हाँ हाँ जी। थैंक यू वेरी थैंक यू, थैंक यू। मच। तो बंद कर दें। हाँ जी, हाँ जी।